हेलो गाइज, आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक ये ना 4.5 मीटर है कपड़ा। तो इसमें से मैंने 2 ट्राउजर बनाने हैं, पैंट ट्राउजर। और इसको किस तरह से मैंने कटिंग करनी है आप देख लेना, ठीक है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। और आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में बताना, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और ठंड में आप लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स में बताना। और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और नए हैं मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये है गर्म सूट चेक वाला, आजकल चेक बहुत चला हुआ है। इसको हमने सिंगल कर लिया है, ठीक है। मैंने इसको कस्टमर को कहा था भी इसको सूट बनवा ले, सूट बन जाएगा बहुत अच्छा। लेकिन वो कह रही मुझे ट्राउजर बनवाना है, गोटे गाटे दिखते हैं ना, भी थोड़ा सा उसको ऊपर करके और मालिश वगैरह हो जाती है ना, इस करके, ठीक है। और इसको इस तरह से बिछा लेंगे हम। और भाई मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट भी नहीं करते हो आप, तो आपको सीखना ही नहीं है। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है। ये हमारे हाथ भी एक प्रेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो जी, अब 1 मिनट में देख लेती हूँ वीडियो में किस तरह से आया हुआ। इस कन्नी से मैं कान निकालना भी बताऊंगी आपको। ये जो हमारी कन्नी है ना, इस कन्नी पे ये सीधा होना चाहिए, और इधर से जिधर मर्जी जाओ थोड़ा, ये हमारी कान निकाल देता है फिर, ठीक है। ये देखो, इससे जो भी है ऊपर ये हमारी कान निकल जाती है इस तरह से, ठीक है। अब देखो जी, लंबाई है हमारे पास 34.5, जैसे 35 भी रख सकते हैं, पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं। कईयों को ना इतना सा भी कपड़ा बढ़ गया ना, जो बढ़ के काट देते हैं, वो भी पसंद नहीं आता। तो उसको प्रॉपर्ली लंबाई उतनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच के निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा नेपे में मोड़ने के लिए। ध्यान से सुनना और सब मत करना, आगे निकाल के मत देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप देखोगे मेरी वीडियो, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये ले लिया, 1 मिनट इसको मैं सीधा कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ से हमने आसन का लगा लेते हैं हम 10.5 पर, ठीक है। यहाँ से भी 10.5 पर, तो यहाँ से हमने ले लेनी है लंबाई इसकी 34.5, और यहाँ सब भी 34.5। अब 34.5 ले लिया हमने, 1 2 3 4, ये मैंने लंबाई रख ली इसकी मोड़ने के लिए 4 इंच नीचे से, ठीक है। और इसको मैं सीधा कर देती हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और मैं फिर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी, दोबारा से फिर लेके आऊंगी वीडियो। इसको यहाँ से भी सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने कमर लगानी है, कमर कंसन, और ये हैवी साइज में है, हैवी साइज में है पैंट प्लाजो, ठीक है। कमर ले लेनी है हमने इसकी यहाँ से, वही कमर का नाप है नहीं मेरे पास, मैं अंदाजे से बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से मैंने 13 इंच भी लगा लेना है, मैं यहाँ से आपको अंदाजा बताऊंगी इसका, ठीक है। ये कन्नी नहीं मैं आपकी बात काटूंगी, क्योंकि इनकी कन्नी ठीक होती है। इस तरह से मैं लगाऊंगी यहाँ से 13 इंच। देखो, इसमें से हमने 2 इंच निकाल दिया, मैं कमर का लगा लेती हूँ। 11 22 44 इंच कमर मान के चलो, ठीक है। तो इसमें हमने 2 इंच प्लस कर दिया, 44 इंच कमर, और इसमें 2 इंच प्लस कर दिया, 13 इंच हो गया, ठीक है, 12 13, ठीक है। और यहाँ से भी हमने 13 ले लेना है। ये देख लो, ये 2.5 इंच मैंने नेपे के लिए छोड़ दिया है, और ये 10.5 पे मैंने निशान लगा लिया है हिप का। यहाँ से मैंने 13 इंच यहाँ से ले लिया, ठीक है। जितना मैंने यहाँ से लिया है कमर का, और यहाँ से हिप का ले लेंगे 13 इंच, और इसमें मैंने ये ना हैवी साइज में है 3 इंच फालतू ले लेंगे, ठीक है। ये 16 आता है, ठीक है। इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं, ये हमने सीधा कर दिया है। वैसे तो मैं इसमें नेपा मोड़, इसमें प्लेट वगैरह कोई लगाने की जरूरत नहीं है, प्लेट का निशान, क्योंकि मैंने नेपा मोड़ रही हूँ इसमें, ठीक है। इसी में से नेपा इस तरह से मुड़ जाएगा, ये वाला प्लेट का निशान। तो इसमें वैसे ना पैंट को जब भी सिलो ना, ये जो बेल्ट है ना, इसको अलग से लगाओ जब भी सिलो, क्योंकि तभी हमारी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। इस तरह से चल मैं एक तो इस तरह से काट देती हूँ, 2 काटने हैं ना, इसमें से एक मैं काटूंगी अलग से, फिर देखती हूँ कितना कपड़ा बचेगा ना इसमें से, ठीक है। और इसकी आध कर लेंगे 8 इंच है, 16 है ना ये चीज, तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगा देना है। ये लगा दिया, क्यों लगाना है, यहाँ से हमने मोहरी का लेना है। मोहरी हमने कितनी लेनी है, मोहरी तो है हमारी, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मोहरी है हमारी 9 इंच। तो 9 इंच में हमने देखो क्या करना है, हमने मार्जिन तो पिछले वाले में लेना है ना, 4.5 ले लेना, यहाँ इधर से 4.5 इधर से ले लेना, ठीक है। ये 9 इंच पे आ गया, ठीक है। 9 इंच मोहरी तैयार है, मार्जिन हम पिछले वाले में लेंगे, ठीक है। इस तरह से ले लेंगे और इसकी निशान लगा देंगे। वैसे हम आप इंच मैं ना इसमें लेती हूँ बढ़ा के, पता क्यों लेती हूँ, इसलिए लेती हूँ, आप इंच इधर से चला जाएगा, और मार्जिन पिछले में कम ले लेती हूँ मैं 1 इंच। तो इसमें भी मैं सोच रही हूँ इसमें ले लेती हूँ मैं आप इंच 10 पे निशान लगा दिया हमने, ठीक है।
1 इंच हमने इसमें फालतू ले लिया, क्योंकि उसमें नीचे से हमने 2 इंच ले लेंगे हम नीचे से, तो कोई वो नहीं होएगा। तो इस तरह से इसके हम अब पता नहीं निशान दिख रही है कि नहीं, इस फुटे से ये है लैग पट्टी, इस फुटे से हम इसके निशान लगा देंगे अब। ठीक है, इस तरह से इसी तरह इधर से लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने इधर से। इस पे अगर हमने गुलाई करनी है, इसको यहाँ से इस तरह से गुलाई कर सकते हो आप, इसको अंदर से कर सकते हो इस तरह से रख के, ये वाली इस तरह से रख सकते हो आप, गुलाई हो सकती है इसकी। लेकिन मैंने गुलाई नहीं करनी है, और मैंने तो बस सिर्फ यहाँ से गुलाई करनी है, इस तरह से ये गुलाई करनी है। ठीक है, और यहाँ से 1.5 इंच पे छोड़ते हुए यहाँ से हमने यहाँ से 2 इंच, यहाँ से तो हमारा निफा इस तरह से आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पे लगाना है निशान, ये और यहाँ से 6 इंच पे। ठीक है, इस तरह से हम इसको कट लगा देंगे यहाँ पर, ये है और ये है। ठीक है, और अब यहाँ से 1.5 इंच पे गुलाई कर देंगे, इसको कम नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कम नहीं करनी, इसको यहाँ पे 1.5 पे करनी, नहीं तो ये खिंचाव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। आप देख लेना इसको अच्छी तरह से, समझ में आ गया हो तो कटिंग करती हूँ मैं। अब इसकी ये जो कोना सा बन जाता है ना, इसकी हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। ठीक है, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे, इसकी पहले इसको कटिंग कर देते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई, ये बाद में कटिंग कर देंगे इसकी। ये देखो, ठीक है जी, ये हो गई कटिंग। अब एक बार इसको नाप लेते हैं यहाँ से, कितना आ गया 12.5। ठीक है, ये तो हो गई इस तरह से कटिंग। अब हमने कटिंग करनी है बैक पल्ले की। ठीक है, अब बैक की निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। ये गाइस देखो, मैंने प्रेस भेज दिया इस पे, और इस तरह से अगर बाल नहीं निकलते हैं ना, तो इस तरह से कर दो इसको। ठीक है, अब ये निकल चुके हैं, अब इसकी कटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, ये हो गई है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 3.5 छोड़ना है ऊपर से। ठीक है, 3.5 छोड़ दिया हमने, कोई इसी तरह बाहर में करेंगे। अब इसको हम फ्रंट पार्ट को इस पे रख देंगे इस तरह से, जहां हमने निशान लगाया है। ठीक है, बहुत इजी है, जब करोगे ना तो आपको इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि हमने भी सीखा है ना, पहले भी हमें सिखाया था, मैं तो सिंपल सिखाया था, खुले खुले से कपड़े बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे करते गए वैसे ही हमें आता गया। लेकिन कोशिश करोगे तब आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। सोचते हो ना ऐसे ही आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, करोगे तब आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बिछा दिया है, तय लगा दिया इसकी, कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको इन पॉइंटों को निशान लगाना, इनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से भी आगे बढ़ाना है हमने इस तरह से, और यहाँ से। ठीक है, इस तरह से बढ़ा देंगे हम इसको। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ से हमने 3 इंच लिया था, ये इतना ही यहाँ से लेना है इस तरह से। ठीक है, इसको हमने सीधा कर देना है इस तरह से, ये कर दिया हमने सीधा। इसको हम कम भी ले सकते हैं, इसको हम 2 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 इंच इसको तिरछा कर सकते हैं अगर हमने कम लेना है, लेकिन हमने कम लेना, हमें खुला लेना है। ठीक है, और अब ये 3.5 इंच छोटा था हमने यहाँ पर, जो ये हमने 3.5 छोटा था, इसको देखो हमने तिरछे में इस तरह से लेना है, जहां तक आएगा ये कट पे आ रहा है ना हमारा, ये इधर बस यहीं से निशान लगा दो इसको इस तरह से। और इस तरह से हमारा आसान बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10.5 लिया था, वैसे मैं 10 लेती हूँ, इसका हैवी साइज है, मैंने 10.5 ले लिया, तो इसको फिर कहते हैं ना कस्टमर ये छोटा नहीं रहने का, लेकिन ये छोटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास बैक साइड आ गई है ना, ये देखो कितना आसान बढ़ गया है। ये देखो यहाँ से लेके आएगा, ये 3 इंच यहाँ ले लेंगे ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखो कितना बड़ा आसान है। ठीक है, इस तरह से कटिंग करनी है हमने, बहुत आसान आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको कितना है, यहाँ से 3.5 है। ठीक है, जितना मैंने लिया था उतना ही आ गया, ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है,
और यहाँ से देख लो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से 5 इंच बढ़ जाएगा उधर से, ठीक है। और यहाँ से फिर वही 1.5 इंच पे लगा लेंगे हम निशान, ये आ गया। और इसको यहाँ से ले लेंगे हम, यहाँ से मैं 3.5 लूंगी इसको। क्यों लूंगी? क्योंकि थोड़ी सी भारी है, कभी कभी उठने बैठने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से निशान लगा देंगे, ये देखो इस तरह से लगा देंगे इसको, ये लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से लूंगी मैं 2 इंच, क्योंकि हमने मार्जिन 1 इंच का फ्रंट में ले लिया है, नहीं तो मैं 3 लेती थी यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से हम इसको, निशान हमारे पूरे हो गए कंप्लीट। अब इसको हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है, ये देखो, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए निशान दिख रहे होंगे, ये चीज क्योंकि कपड़ा ऐसी है ना, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए निशान, देख सकते हो आप, ये हमारा निशान ये आ गया यहाँ तक। एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। और ये आ गया हमारा ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा सा खुला होना चाहिए ना, पट जो हमारे होते हैं ना, सिलाई में भी आएगा ना इतना, ये इतना तो हमारा सिलाई में भी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। इसको आप कटिंग कर देते हैं, सिलाई सॉरी ये निशान कंप्लीट हो, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग करते हैं, इस तरह से कंप्लीट हो गई हमारी कटिंग, ठीक है। ये हो गई हमारी कटिंग। और इसमें से अब मैं जेब कटिंग करूंगी इस तरह से। और यहाँ पर आप इंच छोड़ते हुए इसको, क्योंकि ये चूंची निकल जाती है ना, 2.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हमने जेब की कटिंग करनी है, ये जेब बन जाएगी इस तरह से, इसको हमने यहाँ से लगाना है 6 इंच पर, और नीचे से लगाना है कितना है, जितना भी है उतना ही ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से लगा लेंगे इसको, 6.5 ले लेते हैं, और 6.5 यानी कि 7, ठीक है। इस तरह से इसको तिरछा कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये दिखाएंगे आपको जेब लगाना। और कितनी लेनी लंबाई इसकी, 15 लेनी है हमने, ये ले लेंगे इस तरह से, ये बुलाई जाती है इसकी, ठीक है। अरे भाई पेट सा ज्यादा निकल चुका है, इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गई हमारी कटिंग, ये यहाँ से इस तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं हम, अब निशान लगा देते हैं यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के 6 इंच पर ये, और यहाँ से इतना छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी गुलाई सी, ठीक है जी। ये हो गई हमारी कंप्लीट पैंट प्लाजो हैवी साइज में। इस तरह से हमने कटिंग कर दिया इसको। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना, और लाइक कर देना, और जो नए हैं मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है बताना मेरे को। और फिर मिलेंगे एक और भी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।